सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें सदर मैनपुरी सीट से जीत करके आए माननीय जयवीर सिंह जी, और पूर्व में ये 2 बार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं। इनके विकास कार्यों की रास्ता देखते हुए, स्वभाव सिद्धांतों को देखते हुए मैनपुरी ने पुणे द्वारा इनको अपना नवनिर्वाचित विधायक घोषित किया है और जनता ने प्यार दिया है। आप लोग पहुँच जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ, सम्मान कर लो सर। अरे रुको, दोनों लोग साथ हो जाओ। एक मिनट ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम सिरसागंज में मैनपुरी के विधायक श्रीमान जयवीर सिंह जी से हम वार्ता करने आए हुए हैं और यहाँ पर उनकी इंटरव्यू करेंगे, उनसे प्रेस वार्ता करेंगे और जानेंगे मैनपुरी क्षेत्र, जो उनका क्षेत्र है मैनपुरी क्षेत्र, उस मैनपुरी क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास कार्य अग्रिम समय में करने जा रहे हैं और क्या करने जा रही है भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में। सारे चटपटे सवालों के जवाब हम उनसे जानेंगे और आपको बराबर जोड़ेंगे। मैनपुरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय श्री जयवीर सिंह जी का नाम है, काम के लिए नाम है। जैसा कि भाजपा का नारा है कि काम की पहचान, काम से ही पहचान होती है, तो काम से पहचान है। और इस बार तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अपना हमचा जमाए हुए है और जानते हैं इस खेमे में क्या क्या होगा, क्या क्या नई बातें होंगी, क्या पुरानी बातें होंगी और सबसे खास बात ये कि इन विपक्षियों का सामना कैसे करेगी भाजपा सरकार। क्योंकि एक कहावत है कि दरवाजे पर सफ़ेद हाथी बांधना बहुत आसान है, लेकिन उसको खिलाना बहुत कठिन काम है, उसका पालन पोषण बहुत कठिन काम। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में भाजपा की झोली में गया हुआ है, वो सफ़ेद हाथी की तरह है, बिल्कुल स्वच्छ और साफ। अब ये भाजपा सरकार जो है उसका पालन पोषण कैसे करती है, मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ की जनता के लिए, जनता को कितना खुश कर पाती है, जिससे कि वो जनता जो कि आंख बंद करके मोदी और योगी का नारा लगाती है। तो आज उसी जनता के लिए हमारी भाजपा सरकार और हमारे मैनपुरी के विधायक श्रीमान जयवीर सिंह जी क्या करने जा रहे हैं, क्या नया करने जा रहे हैं। ये मैनपुरी से हैं प्रेस रिपोर्टर माननीय रामजी लाल जी एस भारत से, और हमारे लेफ्ट में बैठे हुए हैं श्रीमान सुनील जी सहारा टुडे से। और हम लोग जानेंगे आपके लिए नई जानकारी के साथ। मेरे बीच में
उनके बड़े पुत्र सुमित प्रताप जी मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे किस तरह का विकास होगा, किस तरह से आप काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में इनकी पत्नी फिरोजाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। फिरोजाबाद में भी विकास की लहर दौड़ रही है। इसी प्रकार से आगे अब मैनपुरी की बारी आ चुकी है। तो मैं बात करता हूँ सुमित प्रताप जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्र पाल सिंह और इस समय आप देख रहे हैं वेस्टर्न न्यूज। अब इस समय आपको मालूम होगा कि नई सरकार का गठन होने जा रहा है, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी तो है ही पहले से। तो इस नए समय के अनुसार मैं समय मिलने आया हूँ यहाँ श्रीमान ठाकुर जगदीश सिंह जी, जो सदर विधायक मैनपुरी से प्रत्याशी चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आज हमारे बीच में उनके प्रतिनिधि हैं सुमित प्रताप सिंह। तो सुमित प्रताप जी से हम कुछ चर्चा करेंगे क्षेत्र की जनता को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के, और पूर्व में जो विकास हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा संतुलन बनाए रखें। सबसे पहले सर ऐसा है कि होली आ रही है, तो होली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेश की जनता को, मैनपुरी जनपद की जनता को, जनपद फिरोजाबाद के जनता को बहुत बहुत होली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं यह त्यौहार हम सबके लिए उन्नति, तरक्की और खुशहाली लेकर आए और हम सबको कामयाबी दे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत जी। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे कि 2-3 पार्टियां जो उभर के आई हैं उनके बीच में अपनी जगह बनाई है, और अब ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन को चलाना। तो वो किस टाइप से और क्या कार्य योजना है? देखिए, जो समस्त जनता ने, प्रदेश की जनता ने एक प्रचंड बहुमत की सरकार हमको दोबारा 37 साल के बाद ऐसा हुआ कि दोबारा सरकार कोई भी प्रचंड बहुमत से रिपीट हुई है। तो जनता का सीधा संदेश है, कोई वो नहीं है उसमें। जनता का सीधा संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई थी, उसी का परिणाम है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक द्वारा बनी है। और ये सरकार जिस उद्देश्य के साथ एक गरीबों की समर्पित सरकार थी, उसी उद्देश्य के साथ आने वाले 5 साल में काम करेगी। और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो अभी पिछड़ापन था गाँव, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, उसको दूर करने में प्रयासरत हैं और आगे भी 5 साल में इसी उद्देश्य का हम लोग काम करेंगे और जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। इधर जनपद की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? मतलब मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये कृषि प्रधान हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसमें उद्योग धंधे बहुत कम हैं। उद्योग धंधे आप कैसे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे और पब्लिक के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो खासकर जनपद मैनपुरी की बात करूं अगर, तो एक मेडिकल कॉलेज की बहुत सख्त आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, शुरुआत भी करती है। तो जल्द से जल्द एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना एक जनपद मैनपुरी में होगी, ऐसा मैं प्रदेश सरकार से मुझे आशा है और हम लोग उसमें खड़े उतरेंगे। क्योंकि जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो यहाँ ना मिलने के कारण कई कैजुअलिटीज हो जाती हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। रही जहाँ तक बात रही उसकी जो एक एम्प्लॉयमेंट की, उसके लिए भी एक इंडस्ट्री, कोई ना कोई बड़ी उद्योग हम लोग स्थापना कराने का प्रयास करेंगे, जिससे चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, कुछ ऐसा करेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ का लोकल जो व्यक्ति है उसको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े और एम्प्लॉयमेंट उसको वहीं मिले, जनपद में ही मिले। और जिसके लिए आदरणीय योगी जी और मोदी जी लगातार इसी प्रयासरत हैं। कई सबमिट भी कर चुके हैं प्रदेश में, कई बाहर की कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में आई हैं, काफी कंपनियां आई हैं, धीरे धीरे रोजगार बढ़ रहा है, अवसर बढ़ रहे हैं रोजगार के। हम लोग ये प्रयास करेंगे जनपद मैनपुरी में भी रोजगार बढ़ाएं, जिससे लोगों को जीवन को रोजगार मिले। सर, रोजगार से जुड़ी खबर और है, मतलब पॉइंट है कि एजुकेशन हमारी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा खामी ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, ऐसी एजुकेशन।
तो क्या ऐसी एजुकेशन के लिए सिफारिश करेंगे आप? नहीं, एजुकेशन का पिछले जो हमारी 2017 से पहले सरकार ने की थी, रोजगार पर डिप्लोमे है, वो है, सारी चीजें हैं। जी, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। पहले एक होता है एजुकेशन, एक जो प्राइमरी स्तर की थी, उसमें काफी सुधार आया है पिछले 5 साल में। आप सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, पहले थी 2017 से पहले क्या हालत थी और 2017 से 22 में कितना सुधार आया। टीचर जाते नहीं थे, बच्चे जाते नहीं थे, अब टीचर भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। जो एक प्राइमरी लेवल पे शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत उसको बेहतर बनाई जाएगी, तभी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तभी आगे कोई व्यक्ति आगे जाके चाहे डिप्लोमा हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएगा। हमारा पहला प्राइमरी लेवल पे है, उसका डिप्लोमा में भी हम लोग पॉलिटेक्निक वगैरह की स्थापना कराएंगे, मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, ज़्यादा होंगे। तो हर तरीके से हर फील्ड में, यानी कि केवल मेडिकल लाइन में, हर फील्ड में हम लोग एक प्रयास रहेगा कि ज़्यादा लोग एक काबिल बने, जिससे जहाँ भी रहें, चाहे प्रदेश में रहें, प्रदेश के बाहर भी रहें, तो एक अच्छी एजुकेशन रहेगी, तो उसको अच्छा रोजगार मिलेगा और उसकी जिंदगी संवरेगी। मैं बात करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है मैनपुरी, वो कृषि प्रधान है, जैसा कि मैं पहले बताया था। तो और खासकर बहुत उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ का, अच्छी फसल होती है, अच्छे खाद्यान्न होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो सरकार की क्या पहलू है, किसान के लिए क्या कहना चाहेंगे विकास के संबंध में? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने पहले भी कहा था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, क्योंकि बीच में कुछ कोरोना काल रहा, उसमें थोड़ा हम लोग पीछे रहे, तो किसानों की आय की दोगुनी का जो लक्ष्य है उसमें हम लोग अग्रसर है। उसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2024 तक किसानों के लिए हम लोग जो बेसिक जो जहाँ चाहे MSP हो, उसमें सब चीज़ों में हमने इजाफा किया है। किसानों की आय को बढ़ाना हमारा पहला उद्देश्य है। उनके खर्चे कम से कम हो, उनको सुविधाएं दी जाए, वो सब्सिडी दी जा रही है और साधनों पर, चाहे वो मशीनों की हो, जो भी साधन उनको किसानों की जरूरत होती है, हम लोग सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। अब जो नई योजनाएं आदरणीय योगी जी ने अभी चुनाव में घोषणा पत्र में लाए थे, किसानों को बिजली माफ करने की, तो वो अब लागू होने वाली है। तो किसानों को खर्चे हम लोग कम कर रहे हैं, उनकी कमाई को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी में आगे हम लोग चल रहे हैं और हम बहुत जल्द इसमें सफल होंगे। सराहनीय प्रयास है आपका। और एक बात और करना चाहूँगा, जैसे कि अभी इस समय भाजपा सरकार में किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, इस तरह की और भी कोई योजना आने का प्रावधान है कुछ? नहीं, आने का तो है, बिल्कुल होगा। इससे किसानों को सीधे जवाब। एक तो पहला हमने अभी बताया बिजली का, किसानों को मुफ्त बिजली, आज तक कोई नहीं कर पाया, मुफ्त बिजली देंगे, सिंचाई पूरी फ्री रहेगी। तो सबसे बड़ा तो ये सबसे बड़ी योजना है किसान सम्मान निधि। लगातार कंटिन्यूसली हम लोग साल के 6,000 रुपए लगातार दे रहे हैं। हो सकता है उसमें और इजाफा करें, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आशा भी करते हैं कि उसमें थोड़ा इजाफा हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रदेश और देश में रेवेन्यू बढ़ेगा, तो धीरे धीरे सुविधाएं, हमारा पहला उद्देश्य है हमारे किसानों को खुशहाल बनाने का। जो भी योजना आएगी सबसे पहले किसानों को ही दी जाएगी, ऐसी हमारी किसानों से प्रार्थना है। लगातार जो भी फसल करते हैं उसको MSP पर, सरकार के जो भी निर्धारित मूल्य है उस पर ही बेचें। और खाद और बीज उनका जो, और जागरूकता हम लोग एक कहेंगे किसानों को जागरूकता हो, जो सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है, उस सब्सिडी का लाभ उठाएं। एक जागरूकता की भी आवश्यकता है, एक हर व्यक्ति के, प्रदेश की और देश की ये होनी चाहिए। किसानों को जागरूक करें। जो जो योजनाएं हैं आदरणीय दोनों सरकारों की चल रही हैं, वो किसानों को उसको जागरूक करके उसको सुविधाएं पहुंचाएं, क्योंकि कई किसानों को मालूम ही नहीं है हमको क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है। जी। तो हम लोगों की भी पहल है, आम लोगों की भी ये पहल होनी चाहिए, जो भी सुविधाएं हर किसान तक पहुंचे ताकि वो लाभ उठा सके। किसानों की एक समस्या और है कि मैं जैसा सुनने में आया गौवंश वाली बात, तो ये खेतों को, फसल को नष्ट कर देते हैं। तो वैसे जो परामर्श दिया था उन लोगों ने कि वो ऐसा है, सरकार ऐसी कोई योजना चलाए जिससे कि गौवंश को एक जगह रखा जाए, पकड़ के उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करिए। तो ऐसा कोई कदम हो सकता है? नहीं, ऐसा चल रहा है। शुरुआत में काफी समस्या सरकार हम लोगों की स्थापित हुई 2017 में, तो शुरुआत में काफी बहुत बड़ी समस्या थी। धीरे धीरे हम लोगों ने गौशालाओं का निर्माण कराया। गौशालाओं में वहाँ पर हम लोग उसको खाने पीने की सुविधाएं दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, वहाँ खाने का, रहने का सब सुविधाएं दे रही है। गायों की, डॉक्टर की सुविधा है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो जितने भी आवारा घूम रही हैं, तो उनको वहाँ एक जगह रखा जाएगा, उनको वहाँ देखभाल की जाएगी। तो हम लोगों की, आम लोगों से भी यही है, अगर कहीं से भी आपको कहीं भी अगर दिखती है, उनको गौशाला तक पहुँचाएं, उनको वहाँ रखें, प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। और आम जन की भी यही होना चाहिए। गौ, क्योंकि गौ हम लोगों के माता माना जाता है, एक हम लोगों की पूजनीय है।
तो उन लोगों सब लोगों से यही अपेक्षा है, उनकी सेवा करें। घर पर भी अगर करना चाहें तो घर पर करें, लेकिन अगर बाहर भी अगर उनको कहीं मिलती है तो गौशाला तक पहुंचाएं, ताकि उनका अगर बीमार है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और खाने पीने की सुविधाएं मिले। तो ये समस्या जो भी है मेरे ख्याल से 1-2 साल में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कहीं से भी आवारा कोई आपको पशु नहीं मिलेगा। और सर एक बात और है, आवासीय योजना, पीएम आवासीय योजना चल रही है, तो वो गांव में तक कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंच रही है। जो भी गरीब पात्र है उसके पात्रता के आधार पर लगातार कंटिन्यूसली, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, दोनों को आवास दे रहे हैं हम लोग। और लाखों संख्या में ऑलरेडी बन चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं प्रदेश के अंदर, हर जिले में स्थापित हो चुके हैं और लगातार उस पर काम जारी है। और 2024 तक पूरे देश में एक भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास पक्का मकान ना हो। आदरणीय मोदी जी ने ये प्रेरणा हम लोगों को दी है कि ये इसमें हम लोग प्रयासरत है, पूरी सरकार लगी हुई है, दृढ़ संकल्पित है। कोई भी गरीब 2024 तक नहीं बचेगा, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी भी जात का हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना है। हर व्यक्ति पर एक मकान, पक्का मकान पहुंचेगा, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा। और ऐसा हम लोग करने में हमें लगता है इसमें कोई 2 साल का समय आराम से ये लक्ष्य हम टारगेट पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी जनता को संदेश दिया, बताया आपने कई तरह से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। और ये होलिका पर्व आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। आपको भी, आप सब उन्नति विकास के रास्ते पर निर्भीक रूप से बढ़ते रहे, ऐसी शुभकामनाएं आप सबको लोगों, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी लोगों को होली पर्व की, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।